जगह जगह जाके, हर जगह जाके और लोगों को जागरूक करने हैं कि स्वास्थ्य अपना कैसे केयर किया जाता है, कैसे उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। WHO एक संस्था होती है, WHO, ये कोई जानता है कोई नहीं जानता, इसकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। WHO फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो पढ़े लिखे हैं वो जानते भी हैं। काम क्या है इसका? काम ये है कि ये पूरे वर्ल्ड के, पूरे संसार के जितने भी देश होते हैं उन देशों के स्वास्थ्य के आंकड़े रखते हैं कि किस देश में कितने स्वस्थ हैं, कितने बीमार हैं। तो उसी के बारे में हम, मेरे देश के, हमारे भारत के बारे में भी इस संस्था ने बताया है। इस भारत के बारे में इस संस्था ने बताया कि हमारे देश में 5% लोग आज स्वस्थ हैं, ओनली 5%, और 15% लोग परमानेंट बीमार हैं। बच के 80% वो लोग हैं जिनको अपनी बीमारियों का पता ही नहीं, अपनी घूमते हैं जैसे कुछ छोटी मोटी बीमारी हुई, पहले खाली काम पे लगे। ऐसे बीमार लोग हैं जिन्होंने कभी अपना कोई बॉडी टेस्ट कराया ही नहीं। उन्होंने क्या सोचा कि जब कुछ होगा तो देखा जाएगा, तो इसीलिए वो ऐसे ही घूमते हैं। हम काम कर रहे हैं 80% लोगों के, क्योंकि ये 15% जो परमानेंट बीमार हुए हैं ये 80 से ही गए हैं। क्योंकि बीमारी, जो परमानेंट बीमारी होती है, एकदम कभी नहीं आती। एक एक्सीडेंट या वो कुछ भी हो सकती है, उसमें आ जाती है। लेकिन जो बीमारी का नुकसान करती है वो एक 3 से 4 साल का प्रोसीजर होता है बीमारी का, बड़ी बनने में धीरे 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 धीरे। जैसे कि हम बोलते हैं कि पथरी हो जाती है, कभी 30 mm की या 5 mm की, 10 mm की पथरी एकदम बढ़ के नहीं आती। इसोड़ी कभी 1 किलो की एकदम नहीं बढ़ती, वो धीरे 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 हमें पता नहीं होता। इसीलिए 30 से 80% से ही रोक रहे हैं। हम रोकना चाहते हैं 80% को। अब ये स्वास्थ्य अपनी केयर कर सके और ये 15% में ना जाए, तो हमें 80% में अगर हम 1 से 2% 80% को कामयाब हो गए समझाने में, जागरूक करने में, तो हमारा मिशन जो स्वास्थ्य रहा है सफल है, हम सफल मानते हैं। समझाना क्या है? 80% को आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद के बारे में हमें जानकारी देनी है कि भैया आप लोग आयुर्वेद को अपनाओ और अपने जीवन को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को स्वस्थ बनाओ। क्योंकि आयुर्वेद ही वो एक ताकत है जो अपनी बीमारियों को जड़ से मिटा सकती है। अंग्रेजी दवाई हम खाएंगे एक बीमारी के लिए, लेकिन पैदा होगी दूसरी। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी की नस ब्लॉक हो जाती है, उसके लिए दवाइयाँ खाता है, वो तेज और गर्म दवाई होती है, क्या पता लीवर के, किडनी पे इफेक्ट कर देती है। तो हमें काम करना है आयुर्वेद पे। काम क्या करना है? ये जो अपनी रिपोर्ट आई है, इस WHO ने रिपोर्ट दी है, इसके आंकड़े इतने छोटे, इतने कम मायने क्यों आए हैं? पता क्यों आए? क्योंकि आज वातावरण, उसके बारे में प्रैक्टिकल करता हूँ। हवा, पानी व भोजन, आज ये हमारी लाइफ की जरूरतें हैं। हवा, पानी और भोजन। अगर ये हवा, पानी और भोजन हमें ना मिले तो इस धरती पे जीवन नहीं है, संभव नहीं है। ये सच्चाई है। हवा की बात करते हैं, हवा 10 से 12% हमें शुद्ध चाहिए। अगर हमें बीमारियों से बचना है, मन को बढ़ावा देना है, 10 से 12% हवा चाहिए शुद्ध, वो भी शुद्ध। पानी 70% चाहिए। पानी 70% शरीर डिपेंड है पानी पे। पानी 70 पीते हैं या ना पीते ये मायने नहीं रखता, लेकिन 70% इस बॉडी को चाहिए। उसके बाद बात करते हैं भोजन की। भोजन हमें 20% चाहिए। अब हवा पे आते हैं। हवा क्या शुद्ध है? आज आप लोगों के नजरिए से, नजरों से अगर देखा जाए तो हवा क्या शुद्ध है? 24 घंटे में कुछ टाइम है सुबह का, शायद आप सभी जानते हो, सुबह का 4 या 5 बजे। क्या आप लोगों के दिमाग से या नजरिए से या एक सोच से ये पता है आप लोगों को जो 4 बजे या 5 बजे सूर्य उदय से पहले कितनी जनता उठती है? कितनी उठती होगी? 5 से 10%, यानी 5 से 10%, मात्र 5 से 10% ही इस हवा को ले पाती है। बाकी जो 90% जनता रहेगी ना, वो इस हवा की मोहताज रह जाती है, ये ले नहीं पाती, जिसके कारण हमारी बॉडी में अनेक बीमारियों ने जन्म ले लिया। उसी प्रकार ये पानी की बात करते हैं, हवा दूषित के कारण काफी बीमारियां आएंगी। पानी की बात करते हैं, 70% पानी चाहिए। क्या आज, पहली बात तो पानी शुद्ध रहा नहीं। दूसरी बात, क्या आज आप 70% पानी का यूज करते हो? जितने घंटे, क्योंकि 4 से 5 लीटर 24 घंटे में बॉडी को पानी क्या करते हो? क्या अर्थ है इसका 4 से 5 लीटर का? अगर हम 4 से 5 लीटर पानी पिएंगे ना, हमारी
जिससे हमारे अंदर टॉक्सिन नहीं जमेगा। जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं दिनचर्या में कुछ भी वो अंदर नहीं जमेगा, ये सफाई करता रहेगा। अगर पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी की सफाई नहीं होगी, इसी कारण अनेकों बीमारी जन्म देती रहेगी जितनी भी पानी। दूसरी बात, पानी कम क्यों पिया जा रहा है आप लोगों को? 20% 21% पानी यूज करते हैं। क्यों करते हैं? कभी कोल्ड ड्रिंक, अब गर्मी आएगी काफ़ी कोल्ड ड्रिंक चलेगी, जूस जैसे कम पैकेट जूस होते हैं, मिनरल रियल जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, और सर्दियों में कॉफ़ी चाय। तो अगर हम ये पी लेते हैं ना, कम से कम 1 से 2 घंटा पानी निकालना, क्योंकि जिस शरीर को लिक्विड की जरूरत थी वो हमने कोल्ड ड्रिंक से जुड़ा कर दिया, सॉफ्ट ड्रिंक से, जो कि हमारे शरीर में नुकसान करता है। पानी पीने से पता क्या होता है? इसमें एक मिनरल होता है, तत्व, एक मिनरल तत्व होता है जो हमारी बॉडी की रोगों से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की ताकत होती है, जिसमें बीमारी नहीं आने वाली। तो ये हमें पानी से मिलता है। पानी हम पूरा नहीं पी लें तो इसका मतलब पानी की कमी पूरी होने से जो बीमारियां आएंगी उससे अनेकों बीमारियां नहीं। उसके बाद भोजन की बात करते हैं। आप लोगों के दिमाग से, आप लोगों के नजरिए में देखा जाए कि आज भोजन शुद्ध है? बताओ। बगैर सफरे तो कणक नहीं होती, बगैर खाद दवाई जीवी नहीं होती, बगैर गंगा नहीं होता, कुछ सब्जी नहीं होती, फ्रूट भी नहीं होता जी। तो इसीलिए उसमें जैव केमिकल मिक्स हो चुका है जो हमारी बॉडी के अंदर जाता ही जाता है। और दूसरी बात, हमने अपने स्वाद में अपने मजे में रेशो बिगाड़ लिया। कैसे? हम 20% की बजाय 70% खा रहे हैं आज के दिन में। ऐसे बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, हम किसी शादी में चले जाते हैं, शादी में 20 से 30 आइटम बनते हैं, उन 20 से 30 आइटम की चखने की हिम्मत रखता है इंसान। ये भी खा ले, वो भी खा ले, टिक्की कैसी है, गोलगप्पे कैसे हैं, चाउमीन कैसा है, बर्गर कैसा है, मतलब हर चीज़ को खाने की कोशिश करेगा चाहे खाया हो। उसको ये नहीं दिखाई देता भाई 20% एक्स्ट्रा है तो 70 खाएगा, ये दिक्कत देगा उसे, मतलब नहीं। रात को अपना शादी में गया कुछ चूस के खा रहा, सुबह 10 तक नहीं लगेगा, ऐसा ही है जी। तो इसके भोजन के कारण वो पूरा केमिकल, आज मोहे में केमिकल, आज पनीर में केमिकल, आज पता नहीं क्या क्या डुप्लीकेट चल रही है। तो जो भी खा रहे हैं वो केमिकल युक्त खा रहे हैं, उसके कारण हमारे भोजन के कारण अनेकों बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर वगैरह जन्म लेने लगी। इसलिए भोजन शुद्ध नहीं। हवा, पानी और भोजन जब तक हमें शुद्ध नहीं मिलेगा हमारी बॉडी से बीमारियां नहीं जाएंगी। कारण बताता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। आज से 50 व 70 साल बैक जाओ पीछे, हमारे बुजुर्ग होते थे 100 और 110 साल के होते थे। वजह क्या थी? शुद्ध वातावरण, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी खाते पीते थे और एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह हर चीज करते थे और आयुर्वेद का यूज करते थे। कार्ड यही होता था उनकी उम्र। लेकिन आज आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, WHO की रिपोर्ट बता रही है हमारा जीवन 60, एक एवरेज 60 की रहेगी। आज की जनरेशन की एवरेज 60 की रहेगी। तो इसका मतलब हमने ये उम्र का अगर आंकड़े लाए तो 40 की उम्र गवा दी, 40 हमने गवा दिया। उसको अपने अनकेयर करके अपने शरीर की कुछ हवा पानी शुद्ध नहीं है, इसके कारण ये उम्र हम गवा चुके हैं। लेकिन एक बॉडी है, हमारी शरीर है, थोड़ा बहुत हम आयुर्वेद का यूज करके और हमारी बॉडी की सुरक्षा करके, केयर करके थोड़ी बहुत बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं और उम्र को थोड़ा बढ़ावा दे सकते हैं। इतनी तो ला नहीं सकते, लेकिन कुछ 5 साल 10 साल। वो कैसे? एक हमारी बॉडी की प्रजनन क्रिया है, वो कहाँ से कैसे हुई मैं बताता हूँ, थोड़ा आपको प्रैक्टिकल करें। एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम बहुत ही छोटी इकाई होती है जो सीधी आंखों से भी देखो दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से होते हैं। ये लाखों करोड़ जीवाणु होते हैं। ये जब मिलते हैं, एक लेडीज और जेंट्स जब मिलते हैं और एक प्रजनन क्रिया शुरू होती है, यहाँ से जब ये ग्रोथ करते हैं, सेल का निर्माण होता है, सेल से टिश्यू बनता है 1 महीने के अंदर। जब ये और ज्यादा ग्रोथ करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं, एक मांस की गांठ बनती है, तो उस टाइम हम बोल देते हैं कि लेडीज गर्भवती होगी। उसके बाद 3 से 6 महीने के बाद ऑर्गन बनना शुरू होते हैं, हमारे अंग, नाखून, पैर, आंख, कान, बाल सब कुछ बनते हैं। उस टाइम बोल सकते हैं डॉक्टर को दिखा के कोई लेडीज के पेट में लड़का है या लड़की। उसके बाद 9 महीने में एक बॉडी का जन्म होता है, एक शरीर पैदा होता है। ये सुंदर से शरीर को जन्म होता है। ये 2 महीने का हमारा सभी
हम इसी प्रक्रिया से होके गुजरे। अब एक सवाल यहाँ, एक छोटा सवाल आ जाता है, आप लोगों से सुझाव है मेरा, मैं सिर्फ एक छोटा क्वेश्चन करूंगा, जिसको जितना पता हो बता देना। ये हमारा शरीर है, इसकी एक मूल चीज है, मूल का मतलब जरूरी, जो जरूरी होती है हमारी बॉडी का एक पार्ट है, एक चीज है, वह क्या है, जिसकी हम सुरक्षा करके बीमारियों से बच सकते हैं और उनको बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बगैर हमारा शरीर हिल नहीं सकता, मिल नहीं सकता है। बॉक्स है, खुला डिब्बा है, काले 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 मेरे कम, गोरा 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 तेरा शम, तुम्हें